हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बी पैशन। तो हमारे चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि मैटर जो होता है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के वातावरण के मैटर्स को ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है। वी कैन सी दैट मैटर्स अराउंड अस एग्जिट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि जो मैटर्स होते हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। पहली स्टेट्स क्या होती है, सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter। जो ये states होती है वो 3 states में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो particles होते हैं मैटर क्या है उनके अंदर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेरिएशन होती है। ठीक है, इसी वजह से जो मैटर होता है 3 स्टेट्स में पाया जाता है। अब हम इस चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है मैटर की तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट स्टेट्स है सॉलिड। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक। अपने आसपास की चीज़ों को कलेक्ट करिए। पेन को कलेक्ट किए, बुक देखोगे, पीस ऑफ वुडन स्टिक देखोगे, स्टोन देखोगे, टेबल देखोगे, तो क्या पता चलेगा। इनकी जो ये चीज़ें जो होती हैं इनकी जो फिक्स शेप होती हैं, इनकी फिक्स बाउंड्री होती है। और इनको हम अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये ज़्यादा ही फोर्स लगाएंगे तो ये टूट सकता है। अगर हम किसी पत्थर को या किसी टेबल को हैमर मारेंगे हिट करेंगे हैमर से तो क्या होगा, इट कैन बी ब्रेक, वो टूट सकता है। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा, तब भी टूट सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैटर सॉलिड मैटर जो होता है मैटर की जो सॉलिड स्टेट्स होती है उनकी क्या होती है, एक शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। जो जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े वो सॉलिड्स के बारे में पढ़े कि वो सॉलिड होते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स शेप। उनकी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और उनकी एक बाउंड्रीज होती है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। जो उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स जो होता है उनकी एक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम बाहर से उसको फोर्स करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे तो उसकी अपनी शेप चेंज नहीं होगी। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड क्या होता है, टूट सकता है, अगर हम बाहर से उसमें फोर्स लगाएंगे टूट सकता है, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं हो कर सकता। इसलिए ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दे आर रिजिड मतलब कठोर होते हैं। आपने देखा होगा रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। क्या ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है अगर हम उसको खींचते हैं। इज इट सॉलिड, क्या वो सॉलिड है। वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, वैन कीप्ड इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अगर हम शुगर और सॉल्ट को किसी जार के अंदर डालते हैं तो उसकी वो शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड है। वट अबाउट ए स्पंज, स्पंज क्या होती है, फॉर्म होती है। इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ये स्पंज जो होती है वो सॉलिड तो होती है लेकिन हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, क्यों। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम ये तीनों चीज़ सॉलिड होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप वी वी द फोर्स इज रिमूव्ड। जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, रबर बैंड खिंच जाता है, स्ट्रेच करता है, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को छोड़ा वो अपनी पहले वाली शेप के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स। जो एक शुगर की जो क्रिस्टल होते हैं, शुगर के जो दाने होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे हम उसको अपने हाथ में रखें, चाहे हम प्लेट में रखें या हम किसी जार में रखें, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं स्पंज की। स्पंज जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप। उसके अंदर क्या होती है,
उन छिद्रों के अंदर एयर फंसी होती है, एयर ट्रैप्ड होती है, लेकिन जब जैसे ही हम उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, एयर बाहर की तरफ फैल जाएगी और हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे ईजिली। तो उसके अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट्स के बारे में। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड के। ठीक है, हमने कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, हमने डिफरेंट शेप्स के कंटेनर लिए, 50 ml हमने उसमें मार्क किया, जो लेबोरेटरी के सिलेंडर होता है मेजरिंग करने का। व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, क्या होगा जब हम लिक्विड को फर्श पर गिरा देंगे, क्या होगा, जायज़ की बात है वो फैल जाएगा, फ्लो करेगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। हमने 50 ml लिक्विड लिया एक कंटेनर के अंदर, उसी 50 ml कंटेनर को दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो क्या होगा, तो हम उसको अगर मेज़र करेंगे हम दूसरे कंटेनर में डालने के बाद, तब भी वो 50 ml का रहेगा जैसे कि वो पहले वाले कंटेनर के अंदर था। और जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या होगा, कि वो अपनी शेप को चेंज कर देगा। अगर हम पानी को बॉटल के अंदर डालेंगे तो वो बॉटल की शेप में आ जाएगा, अगर हम पानी को किसी ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन उसका लिक्विड का जो होता है फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर हम बोतल के अंदर 50 ml पानी डालेंगे तो उसको मेज़र करेंगे 50 ml है, लेकिन वही पानी हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे तब भी उसका जो वजन है, वॉल्यूम है, वो तब भी 50 ml ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो उसकी शेप को ले लेगा। तो हमने पढ़ा कि जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसकी फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कीप, वो क्या करता है, कंटेनर की शेप को ले लेता है, किसी भी कंटेनर की शेप में ले लेगा जिस कंटेनर में उसको डाला जाएगा। सो लिक्विड फ्लो चेंज शेप, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लिक्विड की कि जो लिक्विड होता है फ्लो कर पाता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती और फिक्स वॉल्यूम होता है। सो दे आर नॉट रिजिड, वो कठोर नहीं होता है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन हम उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, जो गैसेज होती है एटमोसफियर से, जो गैसेज होती है वो क्या होती है, वो डिज़ोल्व हो पाती है वाटर के अंदर और डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर के अंदर। वाटर में गैस जो होती है डिज़ोल्व हो पाती है और डिफ्यूज़ हो पाती है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide gas, are essential for the survival of aquatic animal and plants. जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उनके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जो मछली होती है वो आराम से ज़िंदा रहती है, लेकिन जैसे ही हम पानी में से मछली को निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत मर जाती है। वो पानी में ज़िंदा क्यों रहती है, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ऑलरेडी उसके अंदर डिज़ोल्व होती है, इसलिए वो पानी के अंदर आसानी से ब्रीथ कर पाती है। ठीक है, द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे हमने पढ़ा कि एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ, वो सांस ले पाते हैं पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस वो ऑलरेडी उसके अंदर डिजोल्व हो पाती है, हुई होती है। वी मे कॉन्क्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो हम कॉन्क्लूड करते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है वो डिफ्यूज़ हो पाते हैं, डिफ्यूज़ कर पाते हैं किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। लेकिन जो उसकी रेट होती है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन द सॉलिड, लेकिन जो जो लिक्विड की जो डिफ्यूज़ करने की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। This is due to the fact that in the liquid states the particles move and freely have greater space between each other as compared to particles in the solid। जो particles होते हैं water के यानी liquid के, वो क्या होते हैं, liquid के particles के बीच में ज़्यादा space होता है और freely move कर पाते हैं as compared to solid states के। ठीक है,
अब हम थर्ड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फीलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा अपने आसपास कि जो बैलून सेलर आता है एक सिलेंडर से, वो बहुत सारे गुब्बारों को भर पाता है, ठीक है। जो गुब्बारों को में कौन सी गैस भरता है वो आपको पता है, उसको वो भरता है हीलियम गैस। हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है, और गैस क्यों नहीं भरी जाती बैलून के अंदर? क्योंकि जो हीलियम गैस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों के अंदर, बैलून के अंदर हीलियम गैस ही भर पाते हैं हम। अब इसमें एक एक्टिविटी है जिसके अंदर बताया है कि हमें 3 सीरिंज लेने हैं 100 ml की, और क्या करना है, उसको क्लोज कर देना है उसके नोजल्स को बाय रबर कॉक से, ठीक है। और उसकी जो पिस्टन्स है सीरिंज की, उसको हमें निकाल देना है, जैसे ये यहाँ पर दे रखा है। ये एक सीरिंज है, ये एक सीरिंज है, इसके पिस को हमें निकालना है, और यहाँ पर इसके रबर कॉक से इसके नोजल्स को हमें बंद कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें 3 सीरिंज में से एक सीरिंज को ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरे सीरिंज के अंदर हमें वाटर भरना है, और तीसरे सीरिंज के अंदर पीस ऑफ चॉक भरना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे पिस्टन्स को उस सीरिंज के अंदर। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movement. तो हम क्या कर सकते हैं, पिस्टन्स के ऊपर वैसलिन लगा सकते हैं ताकि वो सीरीज के अंदर आसानी से ईजिली इंसर्ट कर पाए। फिर क्या करेंगे हम, now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे पिस्टन को सीरीज के अंदर। तो हम क्या पाएंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या, फिर आप क्या देखोगे कि कौन से वाले के अंदर, कौन से वाले सीरीज के अंदर जो पिस्टन था वो ईजिली एंटर कर पाएगा। ऑफ कोर्स जिसको हमने खाली छोड़ा था उसमें वो ईजिली इंसर्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर गैस थी, खाली था मतलब गैस थी, तो गैस वाले के अंदर जो पिस्टन था वो इंसर्ट कर पाया ईजिली। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगाया, कि हमने यही पता लगाया कि जो गैस, जिसमें गैस थी खाली था, उसके अंदर पिंसट तो आसानी से घुस गया, और जो लिक्विड भरा था जिसमें हमने पानी, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा हमें हल्का, लेकिन जिसमें हमने चोक भरा था उसमें हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो हमने देखा कि जो हमने ऑब्जर्व किया, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की, उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि जो हमने पिस्टन्स को डाला था उसके अंदर, सीरीज के अंदर, वो ईजिली चला गया, कुछ भी टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम में निकल गया, पिस्टन उसके अंदर इंसर्ट कर गया। लेकिन लिक्विड में थोड़ा टाइम लिया, उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम थी। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में, देन लिक्विड में, एंड देन स्टेट में सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे कम होती है, और गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वह गैस होती है जो हमारे घर में यूज़ की जाती है फॉर कुकिंग, जो हमको घर में खाना बनाते हैं, जो गैस पे, सिलेंडर से गैस पर, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है, ठीक है। और जो हम हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है, वो जो हॉस्पिटल वाले सिलेंडर होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन गैस फील होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, वो किस में यूज़ करी जाती है, हम एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है, किसमें, व्हीकल्स के अंदर। क्यों की जाती है, क्योंकि उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली जो गैस होती है एक छोटे से सिलेंडर के अंदर ईजिली हम फील कर पाते हैं, उसको भर पाते हैं। क्यों, क्योंकि गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है बिना किचन के अंदर एंटर किए हुए।
हाउ डज़ द स्मेल रीच अस, हमारे पास जो स्मेल होती है खाने की वो ईज़िली कैसे पहुँच पाती है, आपको पता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और वो स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं किचन से, और जो कि हम तक, हमारे नोज स्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड के अंदर जो गरम खाना होता है उसकी जो खुशबू होती है वो हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि क्या होते हैं, जो गरम चीज़ होती है, गरम जो खाना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो दूर तक भी पहुंच जाते हैं ईजिली, और हम उसको स्मेल कर पाते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। तो हमने देखा, जब जैसे कि हम टेम्परेचर को जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतने ही जो उसकी पार्टिकल्स की जो क्या होती है मूवमेंट वो हाई हो जाएगी। Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. जो हाई स्पीड होती है पार्टिकल्स की और उसके अंदर जो स्पेस होता है ज़्यादा, वो क्या शो करता है, वो यही शो करता है कि जो डिफ्यूजिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इन द gaseous स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो गैसेस होता है, गैसेस स्टेट जो होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर की, जो जिस कंटेनर में गैस होगी उसकी जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के साथ हिट करेंगे, और उसकी जो कंटेनर की जो दीवार होगी, वॉल होगी, उसमें वो टकराएंगे। जैसे ये कंटेनर है तो यहाँ पर जो गैस भरी होगी तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे को हिट करके इसकी दीवार पे क्या करेंगे, टकराएंगे, उसको हिट करेंगे। उनके अंदर प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इसी वजह से क्या होता है, जो सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर जो गैस भरी होती है उसके जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स जो उसकी उसको सॉलिड बनाया जाता है, काफ़ी सॉलिड होता है उसका जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं सिलेंडर वो काफ़ी कठोर होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं, ताकि जो, क्योंकि उसके अंदर जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे, उनमें जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीली मूवमेंट होती है और एक दूसरे को हिट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जब सिलेंडर को, उसकी जो नॉब को निकालते तो तुरंत गैस बाहर को निकलती कंप्रेसिबिलिटी के साथ। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। कि जो प्रेशर होता है जो कंटेनर की दीवार पर पार्टिकल के द्वारा पर यूनिट एरिया पर फोर्स के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि जो कंटेनर की जो दीवार होती है, कंटेनर की दीवार पर पार्टिकल्स के द्वारा पर यूनिट एरिया पर फोर्स के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो सिलेंडर होते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी कठोर होता है। कठोर इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होती है उसके अंदर वो इतनी, उसमें इतनी हाई मूवमेंट होती है कि वो एक दूसरे को हिट करती भी जाती है, कोलाइड करती है, और उसकी जो कंटेनर होता है उसकी दीवारों से टकराती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, हाईली मूवमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिसके अंदर बताया गया है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही कम होता है। और जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ा स्पेस इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विड की मूवमेंट इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होती है, गैस के अंदर, ठीक है। गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट हाई हो जाती है, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए है, आगे का चैप्टर हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।